आप सभी भक्तजनों का भागवत जी के स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो अवश्य शेयर कीजिए। अब हम भगवान विष्णु के चरणों में स्तुति करते हुए, युगल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अध्याय में आगे बढ़ते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज हम नवम अध्याय में भगवान विष्णु का ध्रुव को दर्शन देना और वर देने का वृतांत श्रवण कर रहे हैं। कीन घोर तप कुंवर ने वन में आसन मारी, हो प्रसन्न ध्रुव से तभी दिए दरस असुरारी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण से आज्ञा लेकर देवतागण स्वर्गलोक को चले गए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के निकट मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी ध्यान योग से भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान की वह अपूर्व झांकी हृदय कमल से सहसा लुप्त हो गई। ध्रुव जी ने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। तब उन्होंने देखा कि जिस दीप्यमान ज्योति के दर्शन हृदय में कर रहे थे, वह साक्षात उनके सामने खड़ी हैं। उन ज्योतिर्मय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ध्रुव बालक बड़े आश्चर्य में आ गए और प्रेमावेग में विह्वल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। उनकी ओर एकटक निहारने लगे, उन्हें नेत्रों द्वारा हृदय में पी गए। वे प्रभु के चरणों पर पड़े पड़े उनकी विनय करने लगे, किंतु अपने को असमर्थ सा देखकर घबराने लगे। तब उनके मन की बात समझकर भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कंठ से छुआ दिया। उस शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव को अपूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहने लगे, हे परमात्मा, आप ही विश्वात्मा हैं, प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करते हैं, संपूर्ण प्राणियों में चेतन शक्ति उत्पन्न करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप एक होकर भी अनंत हैं। यह संपूर्ण भूत प्राणी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप मुझे अपने भक्तजनों का संग प्रदान कीजिए, जिनके सत्संग से आपके कथा अमृत को पान करके मत हो जाऊंगा। जो भक्तजन आपके कथा अमृत को नित्य निरंतर पीते हैं, वे सांसारिक विषय वासना, स्त्री पुत्र आदि में मोह नहीं करते, उनसे अलग रहकर सदा आप में रमते हैं। हे परमात्मा, मैं आपके स्थूल रूप को भली भांति जानता हूँ, किंतु आपके सूक्ष्म रूप को, जो इस विश्व मोहिनी माया से परे हैं, मैं नहीं जानता। हे भगवान, ब्रह्म रूप होकर इस सृष्टि की रचना आप ही शुद्ध रक्त में नित्य मुक्त और सबके साक्षी हैं। आप ही सर्वज्ञ निर्विकार परमात्मा, आदि अंत और मध्य रहित, षड ऐश्वर्य से पूर्ण त्रिगुणमयी सृष्टि के स्वामी और माया से परे अखंड अनंत अनादि ब्रह्म हो। हे प्रभु, जो भक्तजन आपके परमानंद स्वरूप का ध्यान निष्काम भाव से सदा करते हैं, उनके लिए सांसारिक भोग, राजलक्ष्मी आदि कुछ भी नहीं है। केवल आपके चरणों की आराधना सर्वोत्तम फल है, लेकिन फिर भी आप मुझ जैसे सकाम भाव से आराधना करने वाले प्राणियों की कामना पूर्ण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने भगवान की इस प्रकार प्रशंसात्मक स्तुति की तो भगवान बोले, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतःकरण की बात को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुझे वह दुर्लभ पद देता हूँ जो बड़े बड़े योगी जनों को भी प्राप्त नहीं होता, जिस लोक को अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर सका, तथा जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है, जिसके आधार पर यह संपूर्ण ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता, नक्षत्रों के साथ सप्त ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव लोक तुमको प्राप्त होगा। इस लोक में भी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करके और अनेकों दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करेगा। तुम्हारा भाई उत्तम शिकार में यक्षों द्वारा मारा जाएगा। उस समय उसकी माता सुरुचि पुत्र विरह के कारण दावानल में भस्म हो जाएगी।
तत्पश्चात सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करेगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, बालक ध्रुव को ऐसा वर देकर भगवान नारायण अपने लोक को चले गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनके दर्शनों का संकल्प तो ध्रुव ने पूर्ण कर लिया, किंतु उनके चित्त को शांति और विशेष प्रसन्नता प्राप्त न हुई तथा वे अपने घर को लौट आए। श्री विदुर जी बोले, हे भगवान, भगवान के दर्शन प्राप्त करके भी ध्रुव को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? उन्होंने इतनी छोटी अवस्था में यज्ञ पुरुष भगवान को प्राप्त करके अपने को कृत क्यों नहीं माना? मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी सौतेली माता सुरुचि के वचनों से ध्रुव का हृदय इतना बीधा हुआ था कि भगवान के सम्मुख वर मांगने के समय उनको उन वचनों का ध्यान बना रहा। इसी कारण ध्रुव जी ने श्री हरि से मुक्ति ना मांगी। जब उनका वह मनोमालिन्य भगवान की कृपा से दूर हुआ, तब उन्हें इस बात का ध्यान आया और पछताकर कहने लगे, हाँ, जिस भगवान के चरण रज की प्राप्ति के लिए संकादिक बड़े बड़े तपस्वी योगी जन तरसते हैं तथा समाधि योग में जन्म जन्मांतर तक उनकी आराधना करते हैं, उनके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, उन श्री हरि को मुझ बालक ने 6 मास में प्राप्त किया, किंतु उनसे कुछ नहीं मांगा, केवल नष्ट होने वाला सांसारिक भोग ही मांगा। मुझे तो मुक्ति मांगना चाहिए थी। मेरी बालक बुद्धि ने मुझे घेर लिया। मैंने नारद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। पहले तो विश्वात्मा भगवान ने प्रसन्न होना ही कठिन था, किंतु वे मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो भी मैंने नाशवान संसार को मांगा और अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद मांगा। ध्रुव जी इस प्रकार अपने मन ही मन पछताने लगे। हे विदुर जी, जिनको भगवान ने चरना विंदों के मकरंद का स्वाद लग गया हो, वे उनके अतिरिक्त और किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करते। ध्रुव इस प्रकार पछताते हुए अपनी नगर को लौट पड़े। जब राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के लौटने का समाचार सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास ही ना हुआ, किंतु नारद की बात का स्मरण होते ही वे तत्काल नगर से बाहर आए। उनके साथ बहुत से कुल के वृद्ध, मंत्री, बंधु बांधव, ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार की उत्तम उत्तम सवारियों के सहित चले। मांगलिक बाजे आगे आगे बजे। भगवान कुमार ध्रुव की अगवानी के लिए उनकी दोनों माताएं सुरुचि सुनुति उत्तम पालकियों पर बैठ के चलीं। तपस्वी ध्रुव को देखते ही राजा तुरंत रथ से नीचे उतर पड़े और झटके उनको गोद में उठा लिया। अब ध्रुव पहले के ध्रुव नहीं थे। उन्होंने विश्वात्मा भगवान के पवित्र चरणों का स्पर्श करके परम पद प्राप्त कर लिया था। उनके मुख कमल से अपूर्व आभा और ज्योति छिटक रही थी। राजा उत्तानपाद उन्हें बार बार कंठ से लगाकर आंसू बहाने लगे। ध्रुव ने अपने पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और दोनों माताओं के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को हृदय से लगा लिया और उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। सुरुचि अपने कृत्य पर पछताने लगी और आंसू बहाने लगी। सुनुति भी अपने पुत्र को छाती से लगाकर अपने दुख भूल गई। सभी पूर्ववासी लोग ध्रुव की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार आदर भाव से ध्रुव को छोटे भाई उत्तम के साथ हथनी पर चढ़ाकर राजा उत्तानपाद नगर में ले आए। उत्तम महलों में ले गए। सभी नगर निवासियों ने ध्रुव के दर्शन किए और सफेद सरसों, अक्षत, पुष्प आदि की वर्षा की। ध्रुव जी अपने पिता के साथ महलों में पहुंचे और अनेक प्रकार की बहुमूल्य ईश्वर की सामग्रियों से सजे हुए महलों में पहुंच गए। समय आने पर राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज सिंहासन देकर तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। इसके साथ ही 9वां अध्याय आज हम विराम करते हैं। कल हम 10वें अध्याय में यक्षों द्वारा उत्तम का मारा जाना और ध्रुव को उनसे युद्ध करने के वृतांत को श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।